थ्री फ्रंट वॉर हो गई है, इनफैक्ट 3.5 फ्रंट वॉर। 3 फ्रंट कौन से? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और खुदा ना खास्ता जो हमारे घर के भेदी लंका ढाए हैं। तो साहब कम से कम 338 तक हम 42 की स्ट्रेंथ तक नहीं पहुंच पाएंगे। भारत की वायुसेना के समक्ष एक भीषण प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है साहब कि एक 2 फ्रंट वॉर को डील करने के लिए भारत की एयरफोर्स को कम से कम 42 यानी 42 स्क्वाड्रंस की जरूरत। लेकिन साहब हमको तो अच्छा धोखा दिया है। अमेरिका ने पीठ में छुरी घोंपी है, पैसा हमसे ले लिया GE-404 और 414 इंजन का, और साफ मुकर गया है कि हमारे पास है नहीं, सप्लाई चेन प्रॉब्लम है, अभी नहीं मिल सकते, हम तो औरों को सप्लाई कर रहे हैं। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से। हम काफ़ी अरसे से और आप लोग भी यही सुनते आ रहे हैं, इंडिया मीडिया और इंडिया विरोधी मीडिया, और अक्सर यही कहता है कि पाकिस्तान हमसे पीछे है, पाकिस्तान एयरफोर्स हमसे पीछे है, तो अगर जंग हुई तो हम पाकिस्तान को घर में घुस के मारेंगे। ये तरह तरह की बातें, ख़ास तौर जनरल GT बख्शी साहब तो यही कहते हैं कि पाकिस्तान तो भिखारी मुल्क है, पाकिस्तान तो भीख मांगता है, पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। तो आज जनरल GT बख्शी साहब मान गए हैं, शुक्र है मान गए हैं कि उन्होंने हक़ाइक़ जो है वो बताए हैं, लेकिन इस पे वो कायम व दायम रहे, और आवाम को भी समझना चाहिए कि ये जो जनरल GT बख्शी साहब है और मेजर गोबर आर्य साहब, ये अपने शो अपनी रेटिंग के लिए करते हैं और अपनी भोली भाली आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं और जंग की जो है ना तरबियत और उकसाते हैं अपनी आवाम को, भोली भाली आवाम को, और पाकिस्तान को यही पाकिस्तान का इमेज पेश करते हैं कि पाकिस्तान को भिखारी मुल्क है, पाकिस्तान के पास तो है ही कुछ नहीं। तो आज जनरल GT बख्शी साहब ने खुद माना है कि हमारे साथ जो है ना, हमारा जो माई बाप अमेरिका है उसने धोखा दिया और हमें उसने जहाज़ कहे थे और हमें जहाज़ नहीं दिए। तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हमारी एयरफोर्स के पास तो अगर पाकिस्तान के साथ जंग हुई तो हमारे पास तो सिवाय एक समोसे के कुछ नहीं है। आप शायद वो समोसा समझ रहे हैं कि जो आप अक्सर खाते हैं, वो वाला समोसा नहीं है। ये इंडिया का एक जहाज़ है, वो समोसे की शेप का है, तो उस समोसे के अलावा कुछ भी नहीं है, और उसका ख़ासियत ये है कि कभी भी उड़ते उड़ते वो गिर सकता है। पाकिस्तान को तो गिराने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद भी गिर गया। तो आप वीडियो देखें, वीडियो देख के इंजॉय करें, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। जब चीन ने हमला किया था 1962, उसके बाद जो विश्लेषण किया गया था, तब अंदाज लगाया गया था कि एक 2 फ्रंट सिनेरियो से डील करने के लिए हमें कम से कम 60 स्क्वाड्रंस की जरूरत है। 60 स्क्वाड्रन एयरफोर्स की बात तब की गई थी 2 फ्रंट सिनेरियो के लिए। मैक्सिमम हमने हासिल किए थे 45 स्क्वाड्रन 71 के युद्ध के पहले तक, और उससे बाद हमेशा हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ नीचे गिरती ही रही है। आजकल कहा जा रहा है कि जो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनकी वर्सेटैलिटी, उनकी कैपेबिलिटी बहुत बढ़ गई है, मल्टी रोल। तो इसके चलते जो ओवरऑल रिक्वायरमेंट ऑफ स्क्वाड्रंस है फॉर अ 2 फ्रंट वॉर, उसे 60 से घटाकर 42 कर दिया गया है। लेकिन साहब प्रॉब्लम तो ये है कि 42 तो दूर, 42 तो दरकनार, आज हमारी वायुसेना 30 स्क्वाड्रन के ऊपर आके टिक गई, और जो जिस रेट पे हम नए फाइटर जेट खरीद रहे हैं या बना रहे हैं, उसके हिसाब से तो साहब कम से कम 338 तक हम 42 की स्ट्रेंथ तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब सोने पे सुहागा आप जरा जोड़ लीजिए इसमें कि हाल में 2 फ्रंट से हमारी स्थिति 3 फ्रंट वॉर हो गई है, इनफैक्ट 3.5 फ्रंट वॉर। 3 फ्रंट कौन से? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और खुदा ना खास्ता जो हमारे घर के भेदी लंका ढाए हैं, जो कि आपके खालिस्तानी टेररिस्ट, जो कि जम्मू कश्मीर के टेररिस्ट, माओइस्ट, और जो नॉर्थ ईस्ट में गफलत कर रहे हैं। 3.5 फ्रंट, 2.5 फ्रंट से बढ़कर 3.5 फ्रंट हो गया है, और स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ हमारी वहीं पे 30 पे अटकी है, जबकि चाहिए 42। और जब तक हम 42 पहुंचेंगे, चीन की एयरफोर्स वो तकरीबन उसके पास तो 1000 तो 5th जनरेशन फाइटर होंगे, और कोई 2-2.5 हजार 4.5 जनरेशन फाइटर होंगे। तो कोई ऑब्वियसली आपको अपनी स्ट्रेंथ को और इजाफा करना पड़ेगा।
तो आइए इस गंभीर प्रॉब्लम का विश्लेषण किया जाए और समझा जाए कि प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशन क्या हो सकती है। तो अभी हमारी एयरफोर्स में क्या क्या जहाज हैं, कितने कितने जहाज हैं, जरा इन पे एक क्विक नजर मारी जाए। मेन हमारे जो हैं 269 Su-30 MKI और हमारे पास ये 259 के करीब हैं। और ये जो जहाज है इनके जो रडार्स बहुत मुफीद हैं, 5 एक हैं और वो नेटेड हैं एक दूसरे के साथ, वो तकरीबन एवैक का काम कर सकते हैं ये जहाज। अच्छा फाइटर 269। इसके अलावा साहब हमारे पास 36 राफेल फैल्कन। तब भारत ने जो है ये खरीद शुरू की थी MiG-29 की, इसकी बराबरी करने के लिए। और इसके अलावा हमारे पास 40 हैं मिराज 2000, 40 हैं MiG-21 और 40 हमने खरीदे हैं अपने हाल से सप्लाई हुए हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। नाउ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का प्लान था कि 200 Mark 1A हमारे पास हो जाएंगे आने वाले सालों के अंदर, जिसमें कि जो कि GE के F404 इंजन से ये लैस होंगे। और इससे हमको उम्मीद थी कि हम अपने बहुत सारे पुराने जहाज, सबसे पहले MiG-21 जो कि 1960 की दशक का है और तब से फ्लाई कर रहा है, उसको हम फेज आउट कर पाएंगे। लेकिन साहब हमको तो अच्छा धोखा दिया है। अमेरिका ने पीठ में छुरी घोंपी है, पैसा हमसे ले लिया GE 404 और 414 इंजन का, और साफ मुकर गया है कि हमारे पास है नहीं, सप्लाई चेन प्रॉब्लम है, अभी नहीं मिल सकते, हम तो औरों को सप्लाई करते हैं। अच्छा स्टैब इन द बैक है, क्योंकि एंड टाइम पे जब हम अपनी एयरफोर्स की स्ट्रेंथ में इजाफा करने की कोशिश कर रहे थे तो ये अमेरिका की तरफ से ये पीठ में छुरा घोंपा गया है। और अमेरिका की क्या विश्वसनीयता है, ये आगे के लिए भी एक बड़ा सवालिया निशान बन जाता है साहब। तो इसके चलते ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है साहब, बहुत सालों से, दशकों से हमारे पास है। सन 2007 में हमारी सरकार ने फैसला किया था कि हम 124 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MRCA खरीदेंगे। और उस वक्त हमने टेंडर फ्लोट किए थे, ग्लोबल टेंडर, और तब ये मदर ऑफ ऑल फाइटर डील जिसको कहा जा रहा था, आज भी इसे जो है हम कहेंगे द ग्रेटेस्ट फाइटर डील ऑफ द सेंचुरी, फाइटर डील ऑफ द सेंचुरी इसको कहा जा रहा है। लेकिन उस वक्त 2007 में इसमें जो थे 6 खिलाड़ी मैदान में उतरे थे। कौन से 6? पहले तो बात करें अमेरिका की। अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक ने अपने 3 फाइटर्स जो है वो आपको फ्रे में डाले थे, जिनके अंदर आपके F-15, F-15, इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। अभी इजराइल ने M-15I का इस्तेमाल किया है ईरान पे हमले के लिए, और फिर F-16 वो भी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किए हैं इजराइल ने। करंट है ये फाइटर, बने तो 70-80 की दशक में थे, लेकिन बहुत सारी इन पे मॉडिफिकेशंस और इम्प्रूवमेंट हुई हैं करंट रखने के लिए। तो F-15, F-16, F-18 हॉर्नेट, जो कि नेवी के अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे जो मेन फाइटर एयरक्राफ्ट है वो है FA-18 हॉर्नेट ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट। इसी का जो GE 414 इंजन है वो हम अमेरिका से खरीद रहे थे, और अपने जो कि तेजस Mark 2 और जो कि हमारा नेवलाइज्ड वर्जन था तेजस का, उसको, और हमारे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो कि हमारी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है इंडिजिनस लोकल, उसको पावर करने के लिए हम खरीद रहे हैं। तो बहरहाल अमेरिका के 3 कैंडिडेट F-15, F-16, F-18, यूरोप के 3 कैंडिडेट थे 2007 की फाइटर डील में, उन जिनमें की रफाल शामिल, सबसे पहले टाइफून शामिल, 2012 तक चले तकरीबन 4 साल, और फिर जो टाइफून और जो आपका रफाल था उसको शॉर्टलिस्ट किया गया कि साहब प्राइस नेगोशिएशन इन दोनों से की जाए। प्राइस नेगोशिएशन में पलड़ा भारी रहा रफाल का, और भारत की सरकार ने फिर बातचीत शुरू करी प्राइस नेगोशिएशन के ऊपर रफाल से कि हम कोई जो उस वक्त 20 जहाज फ्लाईवे कंडीशन में लेने थे और 100 भारत के अंदर मैन्युफैक्चर होने थे, 104 की बात हो रही। तो उस वक्त जो है झगड़ा शुरू हो गया साहब रफाल में और HAL में। रफाल ने जब चक्कर लगाया HAL की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का, बोले साहब ये काफ़ी नहीं है, हम चाहेंगे कि नई बने, कोई प्राइवेट कंपनी ले। उस वक्त जो है रिलायंस की भी बात हो रही थी कि वो इसका कॉन्ट्रैक्ट संभाले और ये करे, सरकार नहीं मानी, काफ़ी देर झगड़ा चलता रहा।
और इसके चलते 2014 में यूपीए सरकार ने हाथ खड़े कर दिए और बोला कि साहब हमारे पास तो पैसा नहीं है इस डील को करने के लिए, और वो डील स्कटल हो गई साहब। पैनिक मच गया हमारी एयरफोर्स में नेचुरली कि इतने साल 10 साल इस पे बर्बाद हुए और करके बोलदा साहब कि ये डील तो हो ही नहीं। तो जब कि हमारी बीजेपी की सरकार आई, वो एयरफोर्स उनके पास गई बहुत कंसिडरेबल डिस्ट्रेस में कि साहब कुछ किया जाए। तो फिर हमारी नई सरकार ने, बीजेपी सरकार ने वो कैंसिल करी, वो पुरानी डील नए सिरे से शुरू किया और बोला हमको 36 फ्लाईवे कंडीशन में जहाज चाहिए।